सो नोट्स में से कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आज पहले। इसमें डायरेक्ट मेथड से हमें निकालना सॉल्व करने बोला है, बराबर ना? पढ़ा आप लोगों ने क्वेश्चन? फ्रॉम द फॉलोइंग समरी ऑफ कैश अकाउंट ऑफ एक्सएल फार्मा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 कैलकुलेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग डायरेक्ट मेथड। सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है डायरेक्ट मेथड से और हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट कराना है। अब कितने मार्क का था? 7 मार्क का था, जून 2024 में पूछा था। मस्त था ना? ये चीज बड़ी है, मस्त मस्त, लेकिन अच्छे खासे बैंड बजती है जब नहीं पढ़ेंगे तो सर। तो सर अब ये क्वेश्चन में सिर्फ हमें डायरेक्ट मेथड देखना है, तो जो चीज चाहिए वही डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट था ऑल रिसीव माइनस ऑल पेमेंट। ऑल रिसीव में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, और क्या था? कस्टमर से रिसीव वाला पार्ट हो गया, फिर लेस पेमेंट टू सप्लायर, अदर पेमेंट, टैक्सेशन, और एक क्या? डिजास्टर सारा था, बराबर। चलो फिर सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, हमारा फॉर्मेट रेडी करेंगे। कोई लिखेगा लिखेगा तो पाप लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा मेथड है? चैप्टर क्या है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड। वाओ, डी मस्त बना है। फिर कॉलम्स रेडी करेंगे, डिंग 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 डिंग। बन गया कॉलम। थोड़ा सा आगे कलरफुल हटा देते हैं। कॉलम्स क्या था अपने याद है? अमाउंट कितने कॉलम थे? 2। हेडिंग दे दे। चलो बता, पहले यहाँ पे हेडिंग क्या था? पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट रुपीस और अमाउंट रुपीस। सबसे पहले क्या लिखना अपने हेडिंग में? फॉर्मेट देख के बता, टाइम पास नहीं करने, गड़बड़ नहीं करने का। कैश फ्लो फ्रॉम, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिसके अंदर, फिर कैश रिसीव फ्रॉम, सिंपल सा जो भी हमारा एक्चुअल काम है ऑपरेशंस, उससे जो पैसा मिलता होगा। चलो अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अच्छा आपको क्वेश्चन देखो, हमारे पास स्टार्टिंग में बैलेंस बीटी दैट इज हमारे पास इतना कैश बैलेंस है, हमारे पास हमने इतने का कैश सेल्स किया है। ट्रेड रिसीवेबल 3,20,000 का है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमें 4,000 का मिला है, बैंक लोन हमने इतना लिया है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना है, ट्रेड कमीशन, वर्ड ध्यान देना, ट्रेड कमीशन ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट रहेगा। हमारा काम है ट्रेड, हम ट्रेड से कमीशन कमाए हैं। कैश परचेज किया, पेमेंट में आएगा। ट्रेड पेएबल, ओके, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे एक कैश बुक दिया हुआ है, ध्यान देना, ये तुमको ना कैश बुक दिया, हाँ देखो यहाँ लिखा है समरी ऑफ कैश पेमेंट, तुमको ये कैश बुक दिया हुआ है, तुमको इसकी मदद से सॉल्व करना है सर। तो यहाँ ट्रेड पेबल दिख रहा है, मतलब ट्रेड पेबल आपने पे किया है तो पेमेंट में आएगा। आपने कैश परचेस परचेस किया है, पेमेंट में आएगा। फिर रेंट है, एडमिन है, इनकम टैक्स है, इन्वेस्टमेंट है, रीपेमेंट ऑफ लोन है, ये हमारा ऑपरेटिंग नहीं है, ये हमारा ऑपरेटिंग नहीं है, ये तो कैश बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। कैश सेल्स आएगा कस्टमर्स वाले में। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिला है 3,20,000 कस्टमर से मिला रहेगा ना, ये भी पैसा मिला रहेगा। इंटरेस्ट डिविडेंड हमारा ऑपरेटिंग नहीं है, बैंक लोन ऑपरेटिंग नहीं है, ये भी ऑपरेटिंग नहीं है सर, ये ऑपरेटिंग है अपना, बराबर। उसके हमने पेमेंट में सर रेंट वगैरह भी किया रहेगा। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो
इनकम है, कैश सेल से, ट्रेड रिसीवेबल है और ट्रेड कमीशन है। जो पैसा रिसीव्ड है उसको आके हम यहाँ लिख देंगे सर, वन बाय वन। पीडीएफ आप लोग ओपन कर लीजिए, तो क्वेश्चन ओपन कर लीजिए अपना। इसके अंदर अपने पास तीन चीजें आ गया सर। पहला था कैश सेल्स, दूसरा था ट्रेड रिसीवेबल, और तीसरा था ट्रेड कमीशन। आई थिंक तीन ही था ही। और कुछ है क्या? आई थिंक तीन ही है ना। हाँ, तीन ही दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, अमाउंट देख लेते हैं। 3 लाख, 320 और 80। 3 लाख, 3,20,000 और 80,000, ये हो गया 7 लाख। बराबर, ये अपना ए पार्ट आंसर मिल गया। अब बी में आएंगे। बी में लिखेंगे कैश अब बी वाला आपका पेमेंट्स आएंगे सारे। पेमेंट में जहां तक मुझे याद आ रहा क्वेश्चन में, पहला था कैश परचेस, फिर ट्रेड पेएबल था। पहले मेन दो चीज था सर। अमाउंट चेक करो इनका, क्या अमाउंट है। 260 और 288। 2,60,000, 2 लाख, और क्या क्या ऑपरेटिंग उठा लो। रेंट है, एडमिन है, 1 लाख और 50,000। रेंट है, दिख रहा है ना। और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ रॉन्ग लिखा मैंने। रेंट कितना था? 1 लाख का। और एडमिन 50,000। और कुछ है क्या ऐसा एक्सपेंडिचर में? टैक्स है ना। टैक्स कितने का था? 60। ओके, सब लेस होने वाला अपना, तो इन सबको ऐड कर दो। 7 लाख, मुझे मिलेगा अभी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। हम करेंगे ए माइनस बी। कितना आ रहा है आप लोग को? 58 नेगेटिव आएगा ना। तो हमें हमारा ये पहला दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग मिल गया। क्या पूरा सॉल्व करने बोला है क्या? कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग डायरेक्ट मेथड बोला है। अच्छा, एंड प्रिपेयर कैश फ्लो मतलब पूरा सॉल्व करना है बोला था। खाली ऑपरेटिंग को आप डायरेक्ट मेथड से करो, मैंने कर दिया। क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खाली ऑपरेटिंग में लगता है, बाकी समय तो रेगुलर नॉर्मल ही है तुम्हारा। मतलब पूरा सम ही करना है अपने को। ठीक है, ऑपरेटिंग के बाद हमारा क्या आता है? एक्टिविटी। मतलब अपने ये डायरेक्ट मेथड ही है, खाली ऑपरेटिंग और डायरेक्ट है, बाकी तो इनडायरेक्ट होता ही है, उसमें मिक्सअप भी होता है वो। चलो, तो ये अपना पहला वाला हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा क्या आएगा अभी? बोलिए। कैश फ्लो फ्रॉम, क्वेश्चन चेक करो, बताओ मुझे उसमें से इन्वेस्टिंग क्या क्या हो सकता है। ध्यान से देखो पहले आराम से, चूज सके क्या क्या आएगा उसमें से। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और हम्म एक आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है।
इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला रहेगा ना। ये जो पार्ट होता है रिसिप्ट होता है ना अपना, ये वाला पार्ट कैश बुक में, और ये पेमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दिख रहा है, मतलब सर ये मिला रहेगा। इन्वेस्टमेंट किया होगा तब तो आया रहेगा, मतलब ये तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। बैंक लोन कहाँ आना चाहिए बताओ मुझे। आपने बैंक लोन लिया है ना, रिसीव्ड हुआ है, तो बैंक लोन कहाँ पर आएगा, फाइनेंशियल में आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी सर इन्वेस्टमेंट में आ गया, वहां पे आ जाओ। रेंट वगैरह तो हमारा ऑपरेटिंग में आ चुका है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्लियरली बोल के दिया है, इन्वेस्टमेंट पेमेंट में दिया है, मतलब आपने और इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। और पेमेंट ऑफ लोन फाइनेंसिंग में आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपने पेमेंट में दिख रहे हो, आपने इंटरेस्ट पे किया है, लोन लिया रहेगा तब पे किया रहेगा, फाइनेंसिंग में आएगा, बराबर है। चलो पहले आप ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट वाला। इंटरेस्ट डिविडेंड ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, इनफ्लो है ना, तो हम आएंगे इनफ्लो में। इनफ्लो मतलब ऐड करें इन शॉर्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड था बराबर, जो इनफ्लो को ऐड करेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अमाउंट क्या था, 4000, ठीक है। और ढूंढो इसमें, ये हो गया, ये सब जरूरत नहीं, ये जरूरत नहीं, ये जरूरत नहीं, ये जरूरत नहीं। बैंक लोन तो फाइनेंसिंग जाएगा सर। इन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है, तो इनफ्लो क्या आउटफ्लो, इनफ्लो सर कितना अमाउंट का है, 1,60,000, 1,60,000 का इनफ्लो है। क्या बोल के था ये, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो अगला चेक करो। अब यहां पे इन्वेस्टमेंट में कुछ है नहीं, यहां पे इन्वेस्टमेंट में एक दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट पेमेंट में है, मतलब आपने और इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा तो पैसा गया होगा, आउटफ्लो हुआ रहेगा। क्या अमाउंट है, 1,80,000 का, सो ये 180 लेस में आएगा। ये हमने परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कर दिया, कितने का, 180 का। आई थिंक और कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट में। फाइनल अमाउंट बताओ कितने का आ रहा है, सॉरी 16,000 माइनस में, ओके मतलब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में फिलहाल तो। अब चलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, थर्ड वन, डिंग 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 और डिंग डिंग डिंग। अब इसको चेंज, सोचो कितना फास्ट लिखता हूं मैं, कौन इतना याद कर रहा है सुबह सुबह को फोन पे। ये थर्ड वन है फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े सर। अब ढूंढो फाइनेंशियल वाला पार्ट, इधर दिख रहा है बैंक लोन रिसीव में है, मतलब हमने बैंक लोन लिया होगा तो पैसा भी इनफ्लो के आउटफ्लो, ऐड की लेस, इनफ्लो तो सर ऐड होगा, ऐड बैंक लोन कितने का है, 3 लाख का, ओके। नेक्स्ट वन, इधर फाइनेंसिंग और कुछ नहीं है, उधर चले जाओ। रीपेमेंट ऑफ लोन या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, दोनों भी हम पे कर रहे हैं, पे करे तो इनफ्लो के आउटफ्लो माइनस, आउटफ्लो मतलब माइनस सर। चलते फिर यहां पे क्या था पहला, रीपेमेंट ऑफ लोन, और दूसरा था इंटरेस्ट ऑन लोन या बैंक लोन। अमाउंट क्या क्या है दोनों का, इसका 2 लाख है और इसका 14,000। नेट अमाउंट कितना है इसका, 86, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है।
उसके बाद हमें थर्ड के बाद फोर्थ लेना है सर, कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस। जगह नहीं सजेस्ट करते ऐसे हम लोग, चलो वो भी लेते हैं। पहले नेट फ्लो फॉर ऑल एक्टिविटी ले लेते हैं। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी से। जिसके लिए मैं कहूंगा 1+2+3 करोगे आप लोग। ये करके बताओ कितना आ रहा है। मतलब इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो, पॉजिटिव। कैश एंड बैंक ओपनिंग चेक कर लो, ये वाला है 2,50,000। ऐड करो कितना आ रही है 2,00,000। चेक करो क्लोजिंग कितने बैलेंस है क्या हमारा। टन 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 आ गया, आ गया सर। ये हमारा फिफ्थ नंबर बन गया कैशियर बैंक का क्लोजिंग। समझा, आया मजा। ये था हमारा 7 मार्क का क्वेश्चन, खत्म।